मैं करतार सिंह क्लासेज विनीता चौहान.com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो है, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पति को स्थायी रूप से लड़के वाले अपने घर पर लाते हैं वह है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसके द्वारा एक पत्नी को स्थायी रूप से ससुराल लाया जाता है। तो ऑप्शन में है सामेला, गोना, पगड़ी, मौसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है गोना। गोना का जो दूसरा नाम है वो है मुक्लावा। मुक्लावा। रही बात तीसरी, पगड़ी आप सबको पता है, मौसर आपको पता है, मौसर ओसर आपको पता होगा नहीं, पता होना ही चाहिए, ये मैंने बता रखा है। सामेला मैंने बताया था कि बारात का जो स्वागत किया जाता है ना, तो उसको बोला जाता है सामेला। उसको क्या बोला जाता है? सामेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबारी जाति में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? तो एक नंबर में है घोड़ी, दो में है बग्गी, तीन में है ऊंट, फोर्थ में है खच्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेबारी जाति वाला, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊंट, 3 नंबर। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि कल आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये सालिम सिंह जी की हवेली, नाथुराम पोदार की हवेली, माल जी की हवेली, उसका जो मैंने मिलान है वो बिल्कुल राइट किया था। क्या किया था? बिल्कुल राइट किया था। तो आपको यहीं से मालूम हो जाना चाहिए, मिलान के अकॉर्डिंग ही हमेशा आप आंसर करते हो। तो मिलान सही है तो जिस हिसाब से मिलान किया गया है उसका वही आंसर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा यार कॉमन सेंस से भी उसका आंसर ठीक कर सकते हो। तो उसका जो राइट आंसर होगा, सालिम सिंह जी वाला आप कमेंट कर रहे थे कि सर इसका 2 है तो उसका 2 ही है। तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया करो कि अगर सर ने मिलान सही किया है और आंसर पे निशान सही पे नहीं लगा है तो आप खुद भी उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया करो। एक आप लोगों का एक और कमेंट था कि सर उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो बटनेर का दुर्ग है। बिल्कुल राइट बात है, मैंने भी बता रखा है। इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में मैंने बताया था, जो गई टेस्ट सीरीज थी उससे नेक्स्ट वाली जो टेस्ट सीरीज थी उनमें मैंने बताया था कि जो बटनेर का किला है वो उत्तरी सीमा का प्रहरी किला है, लेकिन बटनेर का किला ऑप्शन में नहीं था। अब जब बटनेर का किला ऑप्शन में नहीं है और अपने को आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी देना है, तो उसमें जो सटीक था वो जैसलमेर का था। तो उसमें 1 और 3 ऑप्शन दे रखे थे, या तो 1 व 3 सही है, तो उनमें से एक अपने को देना ही देना होता है। अगर इनमें से कोई नहीं होता तब एक अलग बात थी। तो ऑप्शन पे भी कहीं बार डिपेंडेड हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे टेंशन मत लिया करो, आप तो ऐसे पता नहीं कैसे हो जाते हो, ठीक है। तो उसका जो मैंने बताया है वो राइट है। नेक्स्ट आगे का देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेल अव्यवस्थित है? सामेला, वधु पक्ष द्वारा बारात का पाने यहाँ आने पर स्वागत करना। वधु पक्ष द्वारा बारात आने पर यहाँ स्वागत करना। डावरिया, दहेज के साथ कंवारी कन्या देने की प्रथा। रंगबरी क्या है? बारात विदाई के समय बारातियों को दी गई भेंट। तोरण क्या है? वर पक्ष द्वारा वधु को दिए गए कपड़े व जेवर। तो यह गलत हो जाएगा अपना, यह व्यवस्थित नहीं है तोरण वाला। तो अपना राइट आंसर निकल जाएगा ये डावरिया सही है। दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देने की प्रथा थी पहले, ठीक है। वधु पक्ष द्वारा बारात का पाने यहाँ आने पर स्वागत करना। तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज अटपटी सी है तो इसको ठीक कर लो आप। सामेला जो है वधु पक्ष द्वारा बारात आने पर स्वागत करना, यानी जब लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं तो वधु पक्ष द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, तो वो क्या है? सामेला, ठीक है। तो यहाँ से 3 नंबर का जो राइट आंसर है अपना वो है तोरण। क्या है? तोरण। ये सही मेल नहीं खा रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मुखी किस जाति के मुखिया को कहते हैं? 1 नंबर पे है डामोर, 2 पे है कंजर, 3 पे है मीणा, 4th पे है खेतोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा। एक लोग आप ये भी कमेंट करते हो कि सर सारे ऑप्शन मत बोला कीजिए। तो सारे ऑप्शन बोलने का ये फ़ायदा है कि कोई मुझे बात याद आ जाती है ना, तो मैं उस ऑप्शन के साथ में आपको बता देता हूँ
इसलिए मैं कभी कभार सारे ऑप्शन बोलता हूँ और कभी कभार डायरेक्ट उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन जो राइट आंसर होता है उसको आपको बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। तो ऐसे आप लोड मत लिया करो इन छोटी मोटी बातों का, ठीक है। तो मुखी किस जाति के मुखिया को कहते हैं? तो मुखी जो है वो डामोर जाति के मुखिया को कहते हैं, और ये डामोर जो जनजाति है ये डूंगरपुर की जो सीमलवाड़ा ग्राम पंचायत है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात, डामोर जनजाति का जो प्रसिद्ध मेला है राजस्थान में वो है ग्यारस की रेवड़ी। ग्यारस की रेवड़ी जो डूंगरपुर में लगता है, और एक है छेला बाउसी का मेला। एक कौन सा मेला है? छेला बाउसी का मेला। छेला बाउसी का मेला। तो जो छेला बाउसी का मेला है ये पंचमहल गुजरात में लगता है। पंचमहल गुजरात में, ठीक है। मीणा जो जनजाति है इसके बारे में फुल डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है, और कंजर जाति के बारे में भी मैंने बता रखा है, केतोड़ी जाति के बारे में भी मैंने बता रखा है। यहाँ से एक और फैक्ट आप केतोड़ी जाति से ध्यान में रख सकते हो, ये मूलतः है महाराष्ट्र की जनजाति है खेतोड़ी। और खेतोड़ी जनजाति के जो घर होते हैं, जो मकान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यहाँ से ये और फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो, खोलरा। खोलरा आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डामोर जनजाति इसका राइट आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जलवा पूजन या कुआं पूजन विशुद्ध रूप से किस राज्य की प्रथा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसमें तो सीधा सीधा अपना आंसर चला जाएगा। जलवा पूजन, कुआं पूजन सबको पता है, ये राजस्थान की प्रथा है। ये बच्चे के जन्म से रिलेटेड प्रथा है। जन्मोत्सव से रिलेटेड जो प्रथा है वो है जलवा पूजन, कुआं पूजन। बीएसटीसी में अभी क्वेश्चन आया था इसका। बीएसटीसी का जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम लगा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का नामकरण जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है? तो ऑप्शन है 11वें या 101वें दिन, 40वें दिन, 6ठे दिन, किसी भी दिन। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है 11वें व 101वें दिन। लेकिन आजकल तो पता नहीं कभी भी कर देते हैं, आजकल तो ये प्रथाएं लुप्त ही हो चुकी है। लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर है वो है 11वें व 101वें दिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करें। विवाह की तिथि के 1 माह पूर्व या 15 दिन पूर्व लड़की का पिता वर के पिता को भेजता है, यानी 15 दिन पूर्व। 15 दिन जो पूर्व है वो क्या भेजता है? लगन पत्रिका। मिला के देख लेते हैं, एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, उससे अपने को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें विवाह का कार्यक्रम अंकित होता है तो वो भी देख लेंगे। कुमकुम पत्रिका। बारात के वधु पक्ष के संबंधियों द्वारा स्वागत कहलाता है सामेला। अभी जस्ट पहले ही चर्चा की है, इंपॉर्टेंट है ये सामेला। लड़की व कांच से बना मांगलिक चिन्ह जिस पर गणेश जी का चित्र होता है तो तोरण। तो यहाँ से अब मिला लेते हैं इनको एक एक करके। तो इसका जो है यह है लगन पत्रिका। 15 दिन पूर्व या 1 महीने पूर्व जो लगन आता है उसको बोलते हैं लगन पत्रिका। और विवाह का कार्यक्रम जिसमें अंकित होता है कुमकुम पत्रिका, जिसको बोलते हैं कार्ड, आप बोलते हो ना जीमने का, ठीक है। और लड़की व अब अगला जो है बारात के वधु पक्ष के संबंधियों द्वारा स्वागत करना, यह है सामेला, ठीक है। कांच, लकड़ी व कांच से बना मांगलिक चिन्ह जिस पर गणेश जी का चित्र होता है तो वो होता है तोरण। तो ये अपना मिलान हो गया है। अब अगर मिलान सही हो जाता है तो चाहे मैं उसका राइट आंसर बताऊं या नहीं बताऊं, आप भी उसको फाइंड कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DCBA। DCBA। अब देखते हैं आगे। DCBA मिल रहा है अपना, तो 1 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जीमड़े का शौक तो सबको होगा शायद, है ना। तो ये इसका तो लगभग सबको मालूम होगा। कुमकुम पत्रिका क्या होती है, लगन पत्रिका क्या होती है। लगन पत्रिका का एक और आप ध्यान में रख लेना, लगन जो पत्रिका है ना इसको पीली चिट्ठी भी कहा जाता है। इसका जो कलर होता है ना वो पीला होता है, तो इसको पीली चिट्ठी कहा जाता है। पूछा जा सकता है पीली चिट्ठी के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? कुमकुम पत्रिका को, लगन पत्रिका को, या 1-2 ऑप्शन में और दे सकता है। तो आप लगन पत्रिका ध्यान में रखना उसमें, ठीक है, पीली चिट्ठी। आगे बढ़ते हैं।
किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? 1 नंबर पे है पुत्र के जन्म पर, 2 पर है पौत्र के जन्म पर, 3 पर है पुत्री के जन्म पर और दोहिते के जन्म पर। तो साफ सी बात है, जो थाली बजाई जाती है वो पुत्र के जन्म पर बजाई जाती है और जो थाली होती है वो कांसे की होती है, ये भी ध्यान में रखना, कांसे की थाली बजाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? जो अलाउद्दीन की जो मस्जिद है, जालोर में, नागौर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जालोर। जालोर। खुदा बख्श बाबा की आप दरगाह ध्यान में रखना यार, याद आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह, खुदा बख्श बाबा की जो दरगाह है वो पाली में है। इसका तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना आप। अलाउद्दीन की जो मस्जिद है वो जालोर में है, 1 नंबर राइट आंसर। लेकिन साथ में पाली में है ना, आप खुदा बख्श बाबा की दरगाह ध्यान में रखना। और एक मस्ताना बाबा, मस्ताना बाबा, खुदा बख्श बाबा, ये जो है ये पाली में है। ठीक है, रैदास की छतरी जो है चित्तौड़गढ़ में है, रैदास जी की छतरी भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। रैदास की जो छतरी है ये चित्तौड़गढ़ में है। आगे देखते हैं, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? महावीर जी का जो मंदिर है किस जिले में है? करौली में है, सवाईमाधोपुर में है, धौलपुर में है, भरतपुर में है। तो महावीर जी का जो मंदिर है वो करौली में है, 1 नंबर अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में जामा मस्जिद स्थित है? एक बात और, आप है ना यार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, इससे क्या है कि सबको फ़ायदा पहुंच सके, है ना। तो क्लास को आप समझ में आए तो लाइक भी किया करो, नहीं आए तो आप कमेंट में करके मुझे बताया करो कि सर यहाँ पे कुछ कमी हमें नज़र आ रही है या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे। बाकी आप क्लास में यार शेयर करने में ना कंजूसाई मत किया करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, क्योंकि आगे है ना एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कांस्टेबल का, पटवार का, आगे फिर रिट का भी एग्ज़ाम है, तो सबको यार इसका फ़ायदा बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस ज़िले में जामा मस्जिद स्थित है? तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा अब इसका आंसर, जामा मस्जिद स्थित है। अब आप लोग क्या है कि जैसे जामा मस्जिद है, बटनेर का किला है, एक जगह का याद कर लिया, वो मिल जाए तो ठीक है, बाकी तो आंसर करना ही भूल जाओगे, फिर ऐसा नहीं होता है। अब जामा मस्जिद है, ये भी अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ है ये, क्यों। ठीक है, तो 1 नंबर पे है बीकानेर, 2 पे है भरतपुर, 3 पे है बाड़मेर और 4th पे है धौलपुर। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 नंबर भरतपुर, जामा मस्जिद भरतपुर। अब आगे चलते हैं, राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो अब देखते हैं, शीला देवी, घेवर देवी, कैला देवी, आशापुरा देवी। अब इसमें भी आप कंफ्यूज होगे और मुझे कमेंट में कमेंट करते ही रहोगे, तो साथ में लेके चलता हूँ मैं आज। बिस्सा जाति की जो कुल देवी है वो है आशापुरा देवी। कौन सी है? आशापुरा देवी। एक दूसरी माता और है, ठीक है, महोदरी माता या आशापुरी माता, जिसका जो मंदिर है वो जालोर में है और ये जालोर की सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। कहीं आप कमेंट करने लग जाओ कि सर मैंने बता दिया ये जैसलमेर में, तो आप बताओगे कि ये तो जालोर में। तो एक माता और है आशापुरी माता, जिसे महोदरी माता के नाम से भी जानते हैं, और इसका मंदिर जालोर में है, ठीक है, जो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। यहाँ पर बिस्सा जाति की जो कुल देवी है ना, ये आशापुरा देवी है, ठीक है। शीला देवी आपको सबको पता होगा, शीला देवी सबको पता होगा, शीला देवी मैंने बता रखा है इसलिए पता होगा। शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर में है, शराब का चरणामत यहाँ पर दिया जाता है। 2 फैक्ट तो ये हो गए। एक, मान सिंह ये जो मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसको बंगाल से लेकर आया था। मान सिंह कहाँ से लेकर आए थे? बंगाल से लेकर आए थे। घेवर माता जो है यह आपको पता है राजसमंद में है। कैला देवी है जो करौली में। आशापुरा देवी मैंने बता ही दिया है कहाँ पर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? मैंने अभी इसका आंसर बता दिया है। तो 1 नंबर पे है आवक माता, 2 पे है जीण माता, 3 पे है घेवर माता, 4th पे है करणी माता, ठीक है। तो करणी माता इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घेवर माता। क्या हो जाएगा? घेवर माता 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब करणी माता से रिलेटेड फैक्ट आप ध्यान में रखना, जोधपुर किले की जो नींव है
वो करणी माता जी के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है। करणी माता बीकानेर मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी। आराध्य देवी और कुल देवी के बारे में भी मैंने बता रखा है। आराध्य देवी क्या होती है, कुल देवी क्या होती है। तो ये बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी, इष्ट देवी। ठीक है। अब दूसरी बात, ये करणी माता जो है ये चारणों की क्या है? कुल देवी। चारणों की क्या है? कुल देवी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने ये बता दिया वो बता दिया, तो मैंने दोनों ही बता दिए हैं यहाँ पर। चारणों की जो कुल देवी है वो करणी माता। ठीक है। ग्योर माता इसका राइट आंसर हो ही जाएगा। जीण माता मैंने बता रखा है कि जीण माता जो है इसे भंवरों वाली माता कहा जाता है। और ढाई प्याले जो शराब है ना, ढाई प्याले मैंने संख्या में लिख दिया है, ढाई प्याले जो शराब है ना वो जीण माता के चढ़ाई जाती है। कंप्लीट यहाँ से इतने फैक्ट आप ध्यान में रख लोगे तो पर्याप्त है। और एक जना मेरे को कमेंट में पूछ रहा था स्टूडेंट कि सर लेवल कैसा रहेगा। यार लेवल को देखते हुए ही तो टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, लेवल लगभग ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? रानी सती जी का मंदिर के बारे में पूछा गया है। रानी सती का विशाल रानी सती का विशाल संगमरी मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन में है सीकर, झुंझुनू, चूरू, भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झुंझुनू में। रानी सती को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दादी जी। जितना पॉसिबल हो रहा हो ना मैक्सिमम कम टाइम में आपको अधिक फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टारगेट यह है कि आपको एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा पाऊँ। नेक्स्ट देखते हैं। खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में किसे जाना जाता है? खंडेल वालों की जो कुलदेवी है, कुलदेवी के रूप में है किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है सकराय माता, 2 में है साकन माता, 3 में है आवक माता, 4 में है शीतला माता। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। जो साकन माता है इसको पूरा माता लिख लीजिए आप। आवक माता ठीक है, शीतला माता ठीक है, सकराय माता ठीक है। तो खंडेल वालों की जो कुल देवी के रूप में जिसे जाना जाता है तो वो है सकराय माता। कौन है? सकराय माता। और शीतला माता मैंने बता रखा है। शीतला माता फुल डिटेल में मैंने बताया है कल वाले लेक्चर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिकराय माता को और किस नाम से जाना जाता है? सिकराय माता जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1 में है सचियाई माता, 2 में है शाकंभरी माता, 3 में है केला देवी, 4 में है रानी सती। तो राइट आंसर जो है वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता राइट आंसर हो जाएगा। खंडित रूप से किस देवी की पूजा की जाती है? तो खंडित रूप से किस देवी की पूजा की जाती है? 1 में है सरकाय माता, 2 में है बडली माता, 3 में है जीर्ण माता और 4 में है शीतला माता। तो खंडित रूप में जिस देवी की पूजा की जाती है वो है शीतला माता। बडली माता से आप ध्यान में रखना कि इस लोक देवी जो ये मंदिर है बडली माता जी का, इसकी 2 तबारियों में से यानी तिबारियों में से बच्चे को गुजारने पर उसके जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो बडली माता का जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में है। बडली माता का जो मंदिर है ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इतना आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। थान, चबूतरा, दरगाह, देवली। तो राइट आंसर हो जाएगा दरगाह। और जो थान होता है ना, आई माता जी का जो थान होता है ना, इसको बोलते हैं बडेर। इसको क्या बोलते हैं? बडेर। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। जो आई माता का मंदिर है ये बिलाड़ा जोधपुर में है। ये भी आप ध्यान में रखना। आई माता जी का जो मंदिर है ना ये बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में। नेक्स्ट, नारायणी माता किस जाति के लोगों की कुल देवी है? ब्राह्मण, मीणा, नाई, दर्जी। तो कुल देवी पूछा गया है।
कुल देवी जो पूछा गया है ना, तो इसका राइट आंसर ब्राह्मण, मीणा, नाई, दर्जी तो नाई जाति। अब आप ऐसे मत बोल देना कि इसका राइट आंसर मीणा होगा, मीणा नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो नाई ही होगा। क्यों होगा? कि क्योंकि कुल देवी पूछा गया है, और मीणा जाति की ये जो नारायणी माता है ना, ये आराध्य देवी है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते थे? जसनाथ जी, जसलोक जी, विश्नोई, दादू दयाल। तो राइट आंसर जसनाथ जी। 36 नियमों का पालन करने वाले जसनाथ जी कहलाते थे। जसनाती संप्रदाय से आपको थोड़े बहुत फैक्ट दे देता हूँ। जसनाती संप्रदाय के लोग जो जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष, दूसरा है मोर पंख, ठीक है, और तीसरा और फैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है, ऊनी धागा। ऊनी धागा, इसको जसनाती संप्रदाय के लोग क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। विश्नोई जो संप्रदाय है, इसके 29 नियम है, जाम्बो जी के द्वारा दिए गए हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। दादू दयाल जी के बारे में अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। क्या है? संत दादू दयाल जी के गुरु का क्या नाम था? तो संत दादू दयाल जी के जो गुरु थे, तो विवेकानंद जी, गुरु नानक जी, वृद्धानंद जी, रामानंद जी। तो दादू दयाल जी के गुरु का नाम था वृद्धानंद जी। दादू दयाल जी की जो मुख्य पीठ है वो है नरेना, जयपुर में। नरेना, जयपुर में। और दादू दयाल जी ने जहाँ पर समाधि ली थी, तो उस जो गुफा का नाम है वो है बहराणा की गुफा, यानी बहराणा पहाड़ी। ठीक है, दादू खोड़ गुफा, बहराणा पहाड़ी। दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल है, जो दादू दयाल जी का सत्संग स्थल है, उसको अलग दरीबा कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। सत्संग स्थल को अलग दरीबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और दादू दयाल जी की 1585 में, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है, 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी। पूछा जाता है ये, फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी की किन से भेंट हुई थी? अकबर से। कब? 1585 में। दादू दयाल जी के 152 टोटल शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रधान शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो इतने फैक्ट काफ़ी है आप लोगों के लिए। आगे चर्चा करते हैं। दादू पंथ के सत्संग को, ये देख लो रिपीट हो गया ना, फैक्ट बताया मैंने, आगे क्वेश्चन आ गया। दादू पंथ के सत्संग को किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर पे है अलगपुरी, 2 पे है अलग दरिया, 3 पे है खोदरिया, 4 पे है चंदेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा अलग दरीबा। अलग दरीबा यानी 2 नंबर राइट आंसर, अलग दरीबा, अलग दरीबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्जी समुदाय का इष्ट देव किसे माना जाता है? पूछा गया है कि दर्जी जो समुदाय है, इनके इष्ट देव किसे माना जाता है? ऑप्शन में है जामो जी, संत रैदास, संत पीपा, जसनाथ। तो राइट आंसर, दर्जी जो समुदाय है संत पीपा जी को मानता है। और संत पीपा जी का जो बचपन का नाम था, जो मूल नाम था, वो प्रताप सिंह था, जिनका जन्म गागरोन के किले में हुआ था। और प्रताप सिंह जी की जो छत्री है आपको पता ही है, लेकिन प्रताप जो संत पीपा जी है, उनकी जो गुफा है वो आप ध्यान में रखना, कहाँ है? टोडा रायसिंह में। टोडा रायसिंह टोंक, इतना क्लियर है। संत रैदास जी की जो छत्री है ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, जसनाथ जी का जो मंदिर है कतियासर बीकानेर में है। इतना कंप्लीट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को कुल देवता मानता है? यानी कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानता है? तो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा जाखड़ समाज। 3 नंबर राइट हो जाएगा। आगे, बूरिया बाबा गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? 1 नंबर पे है भील, 2 पे है मीणा, 3 पे है नाई, 4 पे है चारण। अब मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो
नारायणी देवी है वो मीणाओं की आराध्य देवी या इष्ट देवी है, लेकिन यहाँ पर भूरिया बाबा जी भी तो इष्ट देव है ना इनके, तो आपके हिसाब से तो आंसर अब देना ही नहीं है अपने को। आपने कल बताया ना कि उत्तरी सीमा का प्रहरी तो बटनेर है, तो बटनेर हुआ तो क्या हुआ, अपने को कोई ना कोई तो आंसर करना है ना, तो आंसर करना होता है अपने को, ठीक है। तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भील मीणा नाई चारण, भील मीणा नाई चारण। ये भी नहीं है कि गलत आंसर दे दे, है ना, तो जो राइट है उसी को फॉलो करना है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है, भीलों का, मीणा का, नाई का, चारण का, तो मीणा, ठीक है। इतना कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ पर स्थित है। वीर फत्ता जी का जो विशाल मंदिर है कहाँ पर स्थित है, साऊ में, साधु में, सातों में, सानू में, तो राइट आंसर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वीर फत्ता जी वाला, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर सातू जालोर, सातू जालोर। और ये जो है शस्त्र विद्या के क्या है, ज्ञाता है। वीर फत्ता जी जो है शस्त्र विद्या के ज्ञाता है, शायद अगला क्वेश्चन यही है, आ गया है यहीं, बताने की जरूरत ही नहीं है। शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था, 1 नंबर पे गोगा जी, 2 पे मल्लीनाथ जी, 3 में भूरिया बाबा और 4 में वीर फत्ता जी, तो राइट आंसर हो जाएगा वीर फत्ता जी। तो शस्त्र विद्या का तो आपको पता चल गया है, लेकिन इसी के साथ में एक और आप फैक्ट ध्यान में रखोगे, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का जो ज्ञाता थे वो कौन थे, तो वो थे हड़बू जी, हड़बू जी, जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है। ऑप्शन 1 में है करणी माता, 2 में है जीण माता, 3 में है बडली माता और 4 में है सचियाई माता। तो राइट आंसर जीण माता, भंवरों वाली माता जीण माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बडली माता मैंने बता दिया है चित्तौड़गढ़ में है, सचियाई माता मैंने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, ओस वालों की कुल देवी का नाम बताइए। तो ओस वालों की जो कुल देवी है आसिया या सचियाई माता, 2 है बडली माता, 3 है करणी माता, 4th है जीण माता। तो ओस वालों की जो कुल देवी है वो है आसिया, राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो लटियाल माता जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो 1 में है गोटन, 2 में है लूणी, 3 में है फलोदी और 4 में है, 4th ऑप्शन है शेरगढ़। तो लटियाल माता जी का जो मंदिर है वो है फलोदी, जोधपुर में, जोधपुर। और एक और फैक्ट ध्यान में रखना, लटियाल माता है वो कल्लों की कुल देवी है, कल्लों की कुल देवी। इतना कंप्लीट, लटियाल माता जी से रिलेटेड फैक्ट भी कंप्लीट। आगे चलते हैं, चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं। 1 में है सतला, 2 में है चरजा, 3 में है गरबा, 4th में है चरसी। तो राइट आंसर चरजा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरजा। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे। तो 1 में है मल्लीनाथ, 2 में है कल्ला जी, 3 में है तल्लीनाथ, 4th में है गोगा जी। तो राइट आंसर तल्लीनाथ जी, ओरण जालोर, ठीक है। अगला देखते हैं, 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई, हड़बू जी की, दांदल जी की, तल्लीनाथ जी की, वीर कल्ला जी की। तो राइट आंसर हो जाएगा कल्ला जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है छोटा रामदेवरा का, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है। 1 में दे रखा है महाराष्ट्र, 2 में हरियाणा, 3 में गुजरात, 4th में उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर गुजरात। आगे चलते हैं, मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बटी है। 2 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, मीणा जो जनजाति है वो 2 वर्गों में बटी हुई है। वर्गों का नाम ध्यान रखना, चौकीदार,
चौकीदार और जमींदार। चौकीदार चौकीदारी का काम करते थे, जमींदार खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। और मीणा जनजाति के जो गोत्र है ये 5200 है। मगन सागर की पुस्तक के अनुसार मीणाओं के कितने गोत्र है? 5200 गोत्र। ठीक है, ये पहले भी मैंने बता रखा था, कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समुदाय के लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं? तो जो तीरंदाज होते हैं वो कौन से समुदाय के लोग होते हैं? भील, सहरिया, ग्रासिया, सांसी। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा भील। और भीलों की जो उत्पत्ति है वो भील शब्द से हुई है। भील का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा भील। सहरिया, ग्रासिया, सांसी। तो सांसी जो जनजाति है ये भरतपुर की है, भरतपुर में सर्वाधिक निवास करती है। ग्रासिया सिरोही में। मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इनका। सहरिया बारां में। और सांसी जनजाति के दो मतलब उपखंड है, मतलब उपवर्ग है, बीजा और माला, वो भी आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? कथक नृत्य का दूसरा नाम है भ्रमरी नृत्य, थाट नृत्य, मंगलमुखी नृत्य, कल्याणम नृत्य। राइट आंसर मंगलमुखी नृत्य। 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आप ध्यान में रख सकते हो, कथक नृत्य इंपॉर्टेंट है। भानुजी महाराज का नाम आप ध्यान में रख सकते हो। जो कथक है इसके लिए जयपुर जो घराना है ये सबसे पुराना आदिम घराना है और भानुजी महाराज को इसका प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जालोर जिले का नृत्य है। 1 में है लुम्बार, 2 में है वासागोड़ी, 3 में है घूमर और 4th में है उपरोक्त सभी। तो जालोर जिले का जो नृत्य है, जालोर जिले का वो है लुम्बार। कौन सा है? लुम्बार। और घूमर के बारे में 1-2 फैक्ट ध्यान में रखना। ये रजवाड़ी नृत्य है। ये प्राचीन टाइम में राजघरानों में सर्वाधिक किया जाता था। ये रजवाड़ी नृत्य है। आत्मा वगैरह और ये छोटे मोटे जो पॉइंट है वो मैंने पिछली क्लासेज में आपको बता रखा है। घूमर जो नृत्य है ये 8 की आकृति में इस प्रकार घूम घूम कर किया जाता है और इसकी जो ये घूमने का जो तरीका है इसे बोलते हैं सवाई। इस ताल को किस नाम से जानते हैं? सवाई के नाम से जानते हैं। तो घूमर नृत्य संपूर्ण राजस्थान में किया जाने वाला लोक नृत्य है, ध्यान में रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। गेंदड़ यानी मिलाने का क्वेश्चन है तो एक बार इनका मिलान जरूरी है, अपने आप आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं मिला के। गणगौर जयपुर, चरी किशनगढ़, अग्नि बीकानेर। ढोल नृत्य है ये जालोर का है। बम नृत्य जो है ये भरतपुर का है और गिंदड़ है जो शेखावटी का है। तो ऑप्शन क्या निकल के आए? ACB। तो ACB से आप ध्यान में कर लेना। ACB क्या निकल के आए थे यार? ACB यानी 2 नंबर लगभग सही है। तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। एक बार आप खुद से और मिलान करके देख लीजिएगा। बाकी मैंने राइट मिलान कर दिया है कौन किसका किस जिले से संबंधित नृत्य है। एक यहाँ से ध्यान में रखना, ढोल नृत्य जब आ जाता है तो मेरे को एक आध फैक्ट याद आ रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। जो ढोल नृत्य है इसमें जो ढोल बजाया जाता है ना उस शैली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ढोल जो नृत्य है ये थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में? ढोल नृत्य में जो ढोल बजाया जाता है वो थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जिसको जाता है वो पर्सन है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास किसको है? जय नारायण व्यास को। बम्ब जो नृत्य है भरतपुर का है, ये तो चर्चा कर ली है, लेकिन फसल नई फसल के आगमन पर पूछा जा सकता है
कि नई फसल के आगमन पर उसकी जो खुशी में नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है? वो बम्ब नृत्य है। इतना पता है? नहीं है तो जान लीजिए। अग्नि नृत्य के बारे में फुल डिटेल मैंने बता रखी है कि एक कतियासर बीकानेर का है। जब ये नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। चरी नृत्य के बारे में बता रखा है कि किशनगढ़ का नृत्य है ना, गुजरों का नृत्य है। फुलकुबाई इसकी कलाकार है। गणगौर के बारे में अभी मैंने बता ही दिया है। गीदड़ शेखावटी का है। तो ये सारे तमाम प्रकार के क्वेश्चन के बारे में पिछले लेक्चर में अपने चर्चा कर ली है ढंग से, तो ठीक है ना। और एक मैं कल कमेंट देख रहा था कि सर वनों से और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। मेरे भाइयों, वनों से और वनस्पतियों से इनसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं टेस्ट सीरीज में। आप पिछली टेस्ट सीरीज देखिए तो सही, ठीक है ना। जब लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का एग्ज़ाम लगा था उससे पहले मैंने ज्योग्राफी को फुल डिटेल से करवाया है, तो वहाँ जाके आप देखिए एक बार। तो आगे देखते हैं। घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है, कहलाती है। तो अष्टकोणीय अष्टव्रत 28 सवाई, तो राइट आंसर सवाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई हो जाएगा। इस प्रकार की ये चाल होती है घूमर में। घूमर में इस प्रकार घूमती है स्त्री, नृत्य करती है, तो इस चाल को कहते हैं कहरवे की, ये सवाई की चाल यानी कहरवे की चाल, ठीक है ना। 8 जैसी लगभग आकृति बनती है। आगे देखते हैं। फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? 2, 22, 42, 32, तो राइट आंसर 42। आगे चलते हैं। गवरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछले एग्जामों में तो आया हुआ है, लेकिन आगे भी इसकी पूरी पूरी संभावना है। महेश बोले महादेव पूरिया, तो राइट आंसर शिव मुख्य पात्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है पूरिया। 4 नंबर अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य में किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान है? तो लोक नृत्य में जो है सर्वाधिक योगदान है भीलों का, मीणों का, ग्रासियों का, शहरियों का, तो राइट आंसर भील जनजाति का सबसे ज़्यादा योगदान है नृत्यों के अंदर। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पनिहारी नृत्य किस राज्य का आकर्षक नृत्य है? तो ये जो आकर्षक नृत्य है ये सबको पता है, यह है राजस्थान का लोक नृत्य, ठीक है। पनिहारी जो नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के एक बार नृत्य में आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में घूमने लग जाए और आपकी स्मृति ताज़ा हो सके। तो जो कालबेलिया जनजाति है, पनिहारी नृत्य है, शंकरिया जो नृत्य है, ठीक है, ये प्रेम रूपक नृत्य है कालबेलिया जनजाति का शंकरिया। एक बागड़िया नृत्य जो है ये भीख मांगने वाली स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इंडोनी नृत्य है, ये भी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कालबेलिया जनजाति के लगभग नृत्य इतने ही हैं, 4-5 है ना। पनिहारी नृत्य आपको पता है ही, इसका आंसर मैंने बता ही दिया है, राजस्थान। आगे चलते हैं। वह वाद्य यंत्र जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। 1 नंबर में है बांसुरी, 2 में है पोंगी, 3 में है शहनाई, 4th में है सारंगी, तो राइट आंसर निकलेगा अपना पोंगी, ठीक है। तो ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वाद्य यंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तत्व वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं। एक होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, और एक होते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र जो खाल के बने होते हैं, बकरे की खाल, भैंसे की खाल, इस प्रकार की खाल के बने होते हैं, ठीक है ना। और एक जो टाइप है वो है घन वाद्य यंत्र। घन का मतलब होता है धातु से निर्मित वाद्य यंत्र, और जो जिनको है ना चोट देने पर वो बजते हैं, जैसे मंजीरा हो गया, सांझ हो गया, ये जो होते हैं ना ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। और पोंगी जो है एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है, ये फूंक से बजाया जाता है, तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। शहनाई भी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। बांसुरी भी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाई जाती है ना, फूंक मार मार के बांसुरी बजाई जाती है, तो ये आप ध्यान में रखना। शहनाई का जो आकार है ना वो चिलम के समान है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। चिलम के समान आकार वाला जो वाद्य यंत्र है वो शहनाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूज मत हो जाना, फिर आप कमेंट करोगे कि सर आपने गलत आंसर दे दिया है, तो पहले ही मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ। 2 नंबर है ना, ठीक है।
वैसे तो आप लोग समझदार हो, ऐसी शिकायत तो नहीं मिलेगी मेरे को। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो वाद्य यंत्र जो एक जंतु का अंडा होता है और समुद्र में उत्पन्न होता है। 1 नंबर पे है चंग, 2 में है शंख, 3 में है भूंगल और 4 में है सिंगी। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा कि एक जंतु का अंडा होता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो होता है शंख, जो मंदिरों में बजाया जाता है। ध्यान में रखना, मंदिरों में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है शंख का। ठीक है। यहाँ से चंग आप ध्यान में रखना, चंग भी इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है। चंग है ये शेखावटी में बजाया जाता है। ठीक है, चंग शेखावटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। भूंगल है, ये जो फैक्ट है ये ध्यान में रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि युद्ध क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था, तो वो है भूंगल। और भी है लेकिन भूंगल यहाँ पे दिया गया है तो भूंगल की चर्चा कर लेते हैं, बाकी की बाद में करेंगे। तो युद्ध यंत्रों में जो है, युद्धों में है, वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था, भूंगल, रणबेरी। ठीक है। सिंगी वाद्य यंत्र सींग का बना हुआ होता है, ये सींग का बना हुआ होता है और ये साधु सन्यासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है सिंगी। ठीक है, इतने फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपने को पता लगता है कि वह वाद्य जिसे भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है वो कौन सा है, संग, मृदंग, डमरू, नौबत। तो राइट आंसर हो जाएगा डमरू। और मृदंग का एक नाम है पखवाज, वो ध्यान में रखना, पूछा हुआ है पखवाज के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है, तो मृदंग है ना। राइट आंसर 3 नंबर है, 3 नंबर राइट आंसर है इसका, डमरू, यानी भगवान शिव का वाद्य यंत्र डमरू 3 नंबर है ना। आगे चलते हैं। वह वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मुख्यतः मुसलमानों के त्योहार ताजिए के अवसर पर किया जाता है, नौबत, ताशा, मांदल, मृदंग। तो राइट आंसर होगा ताशा। गोपी जी भट्ट, कृष्ण जी भट्ट, बताया था ना, भट्ट जिसके पीछे लगा हुआ हो, भट्ट जिसके पीछे लगा हुआ हो लगभग लगभग ताशा में जाता है वो, है ना। तो ताशा राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट देखते हैं, देखिए मृदंग, हाँ सही है, पखवाज। आगे चलते हैं। जालोर जिले का नृत्य है। 1 नंबर पे लुम्बार दे रखा है, 2 पे घूमर दे रखा है, 3 पे वासा गोड़ी, 4th पे उपरोक्त सभी। तो लुम्बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ अपनी टेस्ट सीरीज आज की कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाकी के वो अगली टेस्ट सीरीज में देखेंगे कंटिन्यू, है ना। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।